हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10th के प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें कह रहा है रैखिक युग्म का समीकरण बनाने और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन निकालने। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो आइए हल करते हैं इसको। 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि वर्तमान आयु जैकब की पुत्र की x है और जैकब का y है, ऐसे मान लेते हैं। माना कि जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। जैकब की वर्तमान आयु, दोनों का वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा, पुत्र की आयु क्या होगा, जैकब के पुत्र की आयु x में 5 वर्ष बाद मतलब 5 जुड़ जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। और पिता का क्या हो जाएगा, जैकब का, जैकब की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद, y + 5 वर्ष। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार देखो कह रहा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्र की आयु की 3 गुनी मतलब ये जो है इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी y + 5 = x + 5 का 3 गुना, ठीक है। यानी पुत्र के 3 गुने के बराबर हो गए जैकब की आयु 5 वर्ष बाद। तो यानी इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y + 5 = 3x + 5 × 15। अब इसको इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को इधर कर लो तो ये हो जाएगा या 3x माइनस ये y इधर जाएगा 3x - y और ये 5 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -10, यानी 15 में से 10 यानी 5 - 15 यानी -10, यानी 3x - y = -10। इक्वेशन 1 हो गया ये। अब फिर दूसरा कंडीशन क्या, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु x - 5 और जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, y - 5 वर्ष, ठीक है। अब क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो जैकब की आयु प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जैकब की आयु क्या है y - 5 पुत्र के आयु की 7 गुनी, यानी पुत्र का कितना है x - 5 का 7 गुना यानी 7 × 7। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 7x y - 5 = 7x - 7 × 5 = -35। इसको इधर कर लेते हैं तो 7x - y को इधर ले आए 35 को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा -5 + 35 तो ये हो गया 30, यानी 7x - y = क्या हो गया 30। ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण एक ये है और दूसरा ये है। अब यहाँ से क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से y बराबर क्या हो जाएगा, y को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये 30 इधर आ जाएगा माइनस में 7x - 30, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब ये इक्वेशन 3 का मान हम जो है 1, अब देखिए ये समीकरण, इसमें इक्वेशन 1 यहाँ नोट कर लिया, ये 2 और ये 3। अब y समीकरण हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, जो भी लिखो, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x - y है तो -y की जगह पे क्या लिखेंगे, 7x - 30 = -10। तो क्या हो जाएगा
3x माइनस 7x प्लस 30 इजकल टू माइनस 10। इसको ये कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 10 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 10 10, ये जुड़ जाएगा माइनस, यानी 4x इजकल टू 40, यानी x बराबर 40/4 यानी 10 हो जाएगा। यानी x का मान क्या निकल गया, 10। अब इक्वेशन 3, समीकरण 3 में x का मान रखने पर क्या होगा, समीकरण 3 है y बराबर 7x माइनस 30, तो 7 × 10 माइनस 30, तो ये हो गया 70, 70 माइनस 30 यानी ये 40। पुत्र की आयु क्या हो गया, जैकब के पुत्र की आयु 10 वर्ष है, 10 निकला x का वैल्यू तो 10 वर्ष हो गया, और जैकब की आयु हो गया 40 वर्ष, यानी y वर्ष था तो y का वैल्यू कितना निकला, 40, तो ये 40 वर्ष। यही आपका सॉल्यूशन हो गया है।